2009 से मैं इस बीमारी का शिकार हो गया रिसर्च करने की, क्योंकि मैं कराची बदर कर दिया गया अल्ताफ हुसैन के तकाजे पे, और मुझे 4.5 साल इस्लामाबाद में गुजारा करना पड़ा। कराची मुझे आमद की सिर्फ इजाज़त थी मुहर्रम के दिनों। तनाई ने मुझे किताबों का शौकीन बना दिया और वहाँ से रिसर्च का आगाज़ हो गया। आप सहाफ़ियों के बीच में जो मैं बैठा करता था टॉक शो में, इन तमाम मौजूद सहाफ़ियों के साथ मैं इनको क्लासेस समझता था, जो सुनता था उस पर रिसर्च करता था, और फिर रिसर्च का शौक़ ऐसा चला कि ये फैल कर दुनिया के 18 मुल्कों में फैल गया। हमारी कोशिश होती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर कोई साजिश बनाई जा रही है तो हम इसको ट्रैक करें। हम वसाइल में बहुत कमज़ोर हैं, हम ताकत में बहुत कमज़ोर हैं, तो हमारे पास क्या रास्ता लगता है उससे निपटने का? हम उसको क्या करते हैं, हम उस साजिश को पाकिस्तानी मीडिया पे आते हैं और तश्तज़बाम कर देते हैं। इससे बड़ा नुकसान तो किसी मंसूबे को नहीं हो सकता जो हम पहुंचा जाते हैं, लेकिन साथ ही हम दुनिया की तमाम आलमी एजेंसियों के निशाने पर भी आ जाते हैं। ये हकीकत है। बैरूनी दुनिया में अक्सर जहाज़ों से उतार के अमेरिका में, दूसरे मुल्कों में जब मुझे इन्वेस्टिगेट किया गया तो मुझसे सीधा सीधा ये पूछा गया, ISI में तुम्हारा ओहदा क्या है? मैंने बोला मेरा ISI में कोई ओहदा नहीं है, लेकिन ISI मेरे माथे का ताज है। मुझे फख्र है कि तुमने मुझे इस लायक समझा कि मैं ISI का एजेंट हूं। जिस तरह तुम होमलैंड सिक्योरिटी और CIA के वफादार हो, मैं अपनी मुमलिकत की एजेंसी का वफादार हूं। तुम्हें अगर मुझे सजा देनी है, क्या करना है वो कर लो, और बिलाखिर मुझे ब्लैक लिस्ट करके वहां से डिपोर्ट कर दिया। बहरहाल ये भी सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर है। बहरहाल दूसरा, जून 2016 में हमारी टीम ने एक आलमी मंसूबे को तस्खीर कर ली। आलमी मंसूबा क्या था? आलमी मंसूबा था इस दौर के नियाजी को पार्लियामेंट से वजीर आजम बनाना 2/3 अक्सरियत के साथ। इस दौर के नियाजी को वजीर आजम बनाना। जुलाई और अगस्त हमने इसकी रिकन्फर्मेशन पे पूरा वक्त ज़ाया किया। सितंबर में हमें 100% कन्फर्म हो गया कि जी मंसूबा यही, 2/3 अक्सरियत से इसको वजीर आजम बनाकर इसके हाथ से 6 काम लेने थे। कश्मीर का सौदा, लाख बोलो इस दौर के नियाजी के मैं नहीं था, जमहूरियत में तुम ही जिम्मेदार हो, या तो बोलो जमहूरियत है नहीं, जमहूरियत में प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है। स्टेट बैंक को IMF के पाबंद में लाना, गवादर को अरामको के हवाले करना, एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करना, फौज में ग्रुपिंग करना, और एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करना, और इसराइल को तस्लीम करना। जब ये मंसूबा बना तो हमारी नज़र सिर्फ ये थी कि पाकिस्तान में वो कौन सा पहला फर्द है जो इस पे लब्बैक कहेगा। इसलिए हमारी पूरी नज़र पाकिस्तान में सहाफ़त के ऊपर आ गई, क्योंकि जिसने भी उठना था, आजकल पाकिस्तान के अंदर हमारे सहाफ़ी भाइयों के पास सबसे बड़ा ये फ़न है कि वो लीडर ढूंढते हैं और लीडर बना के पेश कर देते हैं। बाद में 3 साल बाद माफ़ी मांग रहे होते हैं कि हमसे गलती हो गई। उस गलती के बाद फिर दोबारा लीडरी की तलाश शुरू करके नया लीडर बनाना शुरू कर देते हैं। ये सहाफ़त हरगिज़ नहीं। दिसंबर 2016 में इस आवाज पे सबसे पहले लब्बैक का उस दौर के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने। तय ये हुआ कि इसको, चूंकि उस वक्त नून लीग की बड़ी गहमा गहमी थी, धांधली आसान नहीं थी, तो आलमी इदारों ने कहा कि जो प्रिविलेज पहुंचाए जा सकते हैं जिससे इसको फायदा पहुंचे वो पॉलिसी बनाई जाए। दर हकीकत उनके 2 नजरिए थे। एक, अफगानियों को पाकिस्तानी कर दिया जाए, जिसके वोट इमरान खान को डलेंगे। एक तो उनका नजरिया ये था। ये नजरिया यहां पे राइज किया गया, हर इदारे ने इसमें हिस्सा डाला, हर इदारे ने। 2018 में मार्टन रोड में की जाने वाली मेरी तकरीर इस चीज का गवाह है कि वहां मैं इशारतन बता चुका था। हर इदारे ने इसमें हिस्सा डाला, लेकिन आलमी इदारों के 2 फिनोमेना थे। वो दिखाते राइट हैं, जाते लेफ्ट हैं। वो दिखाते ऐसे हैं कि हमारा सारा काम आप ही के फायदे में, लेकिन दर हकीकत वो एक आलमी एजेंडे पे चल रहे होते हैं। आपको ये दिखाया जा रहा था कि इससे इमरान नियाजी को फायदा होगा, दर हकीकत पाकिस्तान के अंदर तकफीरियत का बीज बोया जा रहा था पाकिस्तानी करके।
आलमी जंग तक जाना था। यहाँ प्यादे चाहिए थे, यहाँ ट्रूप चाहिए थे, यहाँ ऐसे मिलिटेंट चाहिए थे पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंसी करें। उसके लिए लाजिम था कि उनको पाकिस्तानी शहरियत दी जाती। हमारी नजर आई कि इसका सबसे पहला आवाज कौन उठाएगा, तो साकिब निसार निकला। पाकिस्तानी कौम को इसको डबल सर का खिताब देना चाहिए। वो तो सर के खिताब लिया करते थे, ये डबल सर हैं। बहरहाल उन्होंने ऐलान किया 2 माह के अंदर मर्दमशुमारी मुकम्मल की जाए और मर्दमशुमारी मेरी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी। भाई आपका क्या काम, ये तो जमहूरी हुकूमतों के फैसले होते हैं, आपका क्या काम। ज्वाइंट वेंचर बना, तमाम इदारों के लोग मिले और आखिर में 2 फरवरी 2017 मर्दमशुमारी होने से 6 माह कबल वसीम बादामी के प्रोग्राम में मैंने मीडिया को हथियार बना के इसको डिस्क्लोज करना शुरू किया। मैंने आपसे कहा ना, हम वाहिद नुकसान जो उनको देते हैं वो तश्तज़बाम कर देते हैं। और वहां से लेके जून जुलाई तक मैं टीवी प्रोग्रामों पे चीख चीख के पाकिस्तानी अवाम को बताता रहा, खुदा के वास्ते होश कर लो, ये अफगानियों को पाकिस्तानी करने जा रहे हैं, कल तुम्हारी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। लोगों ने कहा ये तो सस्ता नशा करता है, चलो अब तुम्हारे नशे तो हिरन होने के वक्त आ गए। कोई इशू नहीं, मैंने अपनी जद्दोजहद जारी रखी। मैं तना था। तमाम सियासी जमातें जो आज मर्दमशुमारी के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, ये तमाम कैंप लगा के उस मर्दमशुमारी के जुर्म में, गुनाह में बराबर के हिस्सेदार थे। ये मुझे कहा करते थे कि मैं कौम को बरगला रहा हूं, लेकिन हकीकत थी कि मैं कौम को सही पिक्चर दिखा रहा था। मुझ पे पाबंदियों के बोझ डालना शुरू किए, मीडिया बंद किया और मुझे पहली जेल हुई। बारहा मुझे बुला के समझाया गया इस पे आवाज बंद करो, मेरा सवाल ही पैदा नहीं होता। जान अल्लाह को देनी है, मैं हक के रास्ते को नहीं छोड़ूंगा। तुम आज जिनको पाल रहे हो, कल ये तुम्हारा कत्ल करेंगे, मत पालो इनको। नहीं माना और मुझे जेल हो गई। मलीर में माओ बहनों के दिए जाने वाले रिएक्शन और हकीकत में आसिफ अली जरदारी साहब की खुसूसी कोशिशों के सबब मुझे रिहा करना पड़ा। जब मैं जेल गया तो मर्दमशुमारी को अप्रूव कर दिया गया। सेंसस कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियली यह ऐलान किया 2017 के आखिर में कि हमने तमाम अफगान रेफ्यूजीज को एज आ पाकिस्तानी शहरी शुमार कर लिया है। मेरे शहर की आबादी 2 करोड़ 13 लाख थी, 1.5 करोड़ इनको गिन लिया तो हम कहां गए। कुदरत ने बचत कर दी कि पुरानी वोटर लिस्टों पे वो इलेक्शन मुनक्किद हो गया, वरना आपको जिस दिन वोट देने जाते आपको पता चलता, वोट तो क्या आपकी तो शनाख्त ही खत्म कर दी गई। इस अमल के अंदर मैं बाहर निकला और पूरी ताकत से उस वक्त के चीफ जस्टिस से टकरा गया। मेरे पास टकराने का रास्ता क्या था? मैं एक अकेला आदमी था। आवाज जालिम और जाबिर हुक्मरां के आगे कलमा हक बुलंद करना सबसे बड़ा जिहाद है रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न तीर का जिहाद है मैं, न तलवार का है मैं, न बंदूक का है मैं, क्योंकि तीर तलवार बंदूक की बारी आती ही मुंह से बातें करने के बाद है। मैंने इस जिहाद को अपनाया। चैनल 5 पे एक नौजवान एंकर आया, उसको सहाफत का शौक था। मैंने उससे बोला तुम्हारी कुर्बानी हो जाएगी। कहता कोई इशू नहीं। उसका नाम था अदनान हैदर। उस प्रोग्राम में साकिब निसार की लाकानूनियत के खिलाफ मैंने आवाज बुलंद की। उस पर सो मोटो एक्शन हो गया। दूसरे ही दिन सो मोटो एक्शन हो गया, चैनल समेत, एंकर समेत, मुझ समेत। मुझे और टीवी पे यह खबर चलाई गई कल पेश हो जाओ इस्लामाबाद में। एक और टीवी पे मैंने आके अपना मुद्दा बयान किया K21, क्योंकि इसी ने मुझे जगह दी। उस दिन मैंने कहा कि भाई नोटिस डिस्पैच किया जाता है इस्लामाबाद से, तो नोटिस को आने में 3 दिन तो लगते हैं ना, तो कल कैसे पेश हो जाओ? आपने हेलीकॉप्टर से भिजवाया नोटिस मुझे। अगले दिन अदालत के इजलास में रिमार्क देते हुए उन्होंने कहा ठीक है 3 दिन बाद का नोटिस भेज दिया जाए। SSP मेरे पास वो नोटिस रिसीव कराने आया। मैंने उससे कहा आपको आने की क्या जरूरत थी, फोन करते हम खुद आ जाते, हम तो कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं, आप हुक्म करें। कह रहे हैं आपने पेश होना है। मतलब होंगे। वकीलों से मैंने राब्ता करना शुरू किया कि भाई मेरे पास तो लाइसेंस नहीं है,
मुझे वकील चाहिए, कोई वकील साथ देने को तैयार नहीं था। तो एक बुजुर्ग जो मेरा कानून में उस्ताद है, डॉक्टर अमजद हुसैन बुखारी, जिसकी उम्र 70 साल है, उसने कहा मैं हाजिर, और हम गए। अच्छा याद रखिएगा, पीसीओ वॉर ऑन टेरर मेरे 17 रिसर्च टॉपिक हैं, उसमें वॉर ऑन टेरर पहला है, पीसीओ जजेस दूसरा है, निजाम इंसाफ तीसरा है,